आइए चैप्टर नंबर 2 है आपके पास। इस चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल आपका चैप्टर 9, आपका क्लास 9th में भी था। पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम पी वाई क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं बताऊं जिसकी पावर होल नंबर वो हां और जो अपॉन में होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। whose power is whole number नहीं नहीं, whose power नहीं, वेरिएबल ऑफ द पावर। हाँ जी, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल, इन विच पावर ऑफ, बिल्कुल सही बात है, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? जीरो से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 ऐसे करते हुए कहां तक जाते हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। वेरी गुड। तो पॉलिनोमियल होते हैं। फिर हमने पॉलिनोमियल्स में मेरे ख्याल से इनको डिवाइड किया था हमने दो बेसिस पर, है ना। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिवाइड किया था, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अगर बांटे तो कितने तरीके की पॉलिनोमियल थे शिवा? ना, दो नहीं थे, चार थे। कौन कौन से? एक मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? एक होता है जो एक क्या, एक टर्म होती है, एक टर्म। एक टर्म वाला। बाइनोमियल। बिल्कुल, एक टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते थे, दो टर्म वाले को हम बाइनोमियल बोलते थे, ठीक है। तीन टर्म वालों को ट्राइनोमियल बोलते थे, और चार टर्म वालों को मल्टीनोमियल बोलते थे, है ना। ये सारा का सारा आपका 10th का बेसिक बन जाता है, 9th में जो है सब ये बेसिक में जा रहा है फुल नंबर्स। तो वन टर्म वाला, यहाँ टू टर्म वाला, ये थ्री टर्म वाला, ये फोर और मोर मोर टर्म्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताना बाइनोमियल का, शिवम। बाइनोमियल का हाँ, 2 3 एक पोलिनोमियल का एग्जांपल बताइए, तो पोलिनोमियल बताना। हाँ आपने जिसकी पावर 1 की पावर 2 बताओ। पोलिनोमियल का 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ये एक पोलिनोमियल है। अब वन टर्म वाला बताइए, मोनोमियल का कोई एग्जांपल बताइए। 2x सिर्फ 2x या 2x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है। बाइनोमियल का बताइए। 2x स्क्वायर प्लस 3x 3x स्क्वायर, क्यूब 3x स्क्वायर या क्यूब? क्यूब नहीं 3x स्क्वायर रखा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, प्लस नहीं बस में 3x स्क्वायर रखा तो प्लस हो जाएंगे, लाइक टर्म है ये। लाइक टर्म आपस में प्लस या माइनस होते हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे और आपके पास बन जाएगा ये 5x स्क्वायर। और 5x स्क्वायर बाइनोमियल नहीं है, बल्कि क्या है? मोनोमियल। एक ही टर्म तो है इसमें। तो आप या तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बोलिए, या फिर आप नहीं नहीं भाई, तो बोलना ही नहीं है, एक ही वेरिएबल के पोलिनोमियल्स आपके पास, वन वेरिएबल ही यूज होगा पोलिनोमियल्स में, या तो x ही कर लीजिए या तो y कर लीजिए। इस वाले में क्या, सारी पोलिनोमियल में वन वेरिएबल यूज किया आपने। 9th में कौन से दो वेरिएबल आए थे पोलिनोमियल? 9 में तो 8 में 10 में भी 10th में भी एक ही चलेगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 बोल दीजिए, या 3x की पावर 3 बोल दीजिए, मतलब दो टर्म में होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल इट इज अ पोलिनोमियल इन विच टू टर्म्स एग्जिस्ट, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। जिस पोलिनोमियल में वन टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिस पोलिनोमियल में तीन टर्म होती हैं, ट्राइनोमियल। एग्जांपल दे इसका शिवम। 3x क्यूब प्लस में 2x प्लस 6 बस, ट्राइनोमियल। और मल्टीनोमियल, फोर और मोर टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल, ठीक है। इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 5, दिस इज मल्टीनोमियल। आया? पॉलिनोमियल क्या होता है शिवम? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भैया, जिसमें किसकी पावर, किसकी पावर बता, तू बता किसकी पावर, पता ही नहीं है किसकी पावर?
अरे वेरिएबल की पावर एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी होती है, होल नंबर होती है, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बांटू तो 4 तरीके के पॉलिनोमियल निकाले हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। सही है। और अगर डिग्री के बेसिस पर, अच्छा डिग्री क्या होता है आदित्य, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबलों के ऊपर पावर होल नंबर होंगी, सही बात है, उनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना उसको डिग्री कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, 3x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 9 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x की पावर, बस ठीक है, बताओ डिग्री कितनी है, आंसर है कितनी, आंसर है 9। 6x की पावर 9 नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं उसकी डिग्री कितनी है तो आप बताएंगे 9। समझ में? तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट किसकी, हाँ जी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x, कितनी डिग्री है, 2। समझ में आया? अच्छा, डिग्री रिप्रेजेंट क्या करती है वो और बता दी, डिग्री बताती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ, नवीन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, जीरोस क्या होता है, हाँ हाँ सही बोल रहा है, बोलो बोलो। पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन का मतलब होता है, या जीरोस, जीरोस वर्ड यूज करते हैं एक्चुअली पॉलिनोमियल्स में, सॉल्यूशंस नहीं यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, जीरोस। जीरोस का मतलब होता है, या सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉलिनोमियल में कि ऐसी कोई वैल्यू जिसमें, जिसे आप x की जगह चलाएं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आए। ये बताया था मैंने 9th क्लास में आपको, x की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो हो जाए, उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलते हैं, जीरोस। ठीक है, अच्छा जी। तो जैसे आपने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x+2, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करता हूँ, तो 5 इंटू में 1 प्लस में 2, यहाँ पे 5 प्लस में 2, आंसर कितना आएगा, ये जो 7 आया है शिवम, ये क्या है, सोल्यूशन क्या है, बता भैया, दक्ष आप बताओ, ये जो 7 आया है मुझे कोई बता दो ये 7 क्या है, बस मैं समझ जाऊंगा तुमने 9th पढ़ी है। देखो पुरानी बातों को भी समझो, जो सिखाया था मैंने, मैंने क्या किया, मैंने इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है, तो भैया किस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करी है वो तो बताओ। मैंने निकालने की कोशिश करी है x=1 पर। और कैसे पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, याद करो 9th क्लास में, आप उस x की जगह 1 को चला देते थे और जो भी आंसर आता था उसको क्या बोलते थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलते थे उसको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो p(1)=7 आया है ना मेरा, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, कौन से पॉइंट पे, x=1 पर। अब आप मुझे बताइए क्या x=1 पर ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा या और भी अलग अलग पॉइंटों पे निकल सकता है शिवम, और भी अलग अलग पॉइंटों पे निकल सकता है, बताओ कोई ये और पॉइंट बताओ, जीरो पे निकाल, कितना है, तो ये जो 2 आया है ये क्या है, कौन से पॉइंट पे, जीरो। ऐसे ही और बताओ, एक वैल्यू और बता दो बस, 3, -3, -7, चलो -7, 5 इंटू में -7 + 2 कितना हो जाएगा,
क्या सीखने को मिला कि एक तो भैया बहुत सारे पॉइंटों पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकल सकती है, एक तो ये सीखने को मिला। दूसरा ये सीखने को मिला कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सही है। अच्छा जी, एक और ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। एक काम करो, इसी पोलिनोमियल की वैल्यू आप मुझे -2/5 पर निकालेंगे। नहीं मैं निकालो, आप बस गौर करिए, पार्टिसिपेट करो। 5 इंटू -2/5 +2, 5 से 5 काट दिया, -2 + 2 आंसर कितना आ गया? क्या सीखने को मिला? बिल्कुल सही बात है। क्या? ऐसे पार्टिसिपेशन चाहिए, ऐसे ही बनता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तभी तो बनता है, तभी तो सिलेबस हो जाता है, पार्टिसिपेशन से बनता है। अरे बिल्कुल, तुम भरोसा रखो, बस मेरे कहे पे चलो और ज्यादा इधर उधर मत करो। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते चलो। मैं कह रहा हूँ 100 में 100 ला के दूंगा तुम्हें। ध्यान दीजिए भाई, प्लीज प्लीज फोकस करिए। तो मतलब, क्योंकि मैं तुम्हारा 9th का बेस सही बनाया है काफी, तो 10th में दिक्कत आएगी नहीं। बस तुम ही अगर नालायकपंती ना कर दो तो आपने ये चीज सीखी कि पोलिनोमियल की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, अलग अलग, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है और जीरो भी आती है। और किसी भी पॉइंट पर हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पर जीरो आती है पोलिनोमियल की वैल्यू, उस पॉइंट को सॉल्यूशन या जीरो कहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन क्या है या जीरोस क्या है, तो बताओ क्या है? जिस वैल्यू एक्स की भैया वो वैल्यू जिसको रखने पर जिस पे पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? जीरो के आ जाए, वो एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है? सॉल्यूशन उस पोलिनोमियल का। सही है, यहाँ तक मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब एक पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? क्या एक ही होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, दो होते हैं, 5 होते हैं? भाई वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। डिग्री पे, अनलिमिटेड नहीं होता है, उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। जिस डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैं आपके सामने एक पोलिनोमियल लिख रहा हूं भाई, किसी की डिग्री अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं, इन्फिनिटी इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स जस्ट अ फंक्शन। नहीं होते इन्फिनिटी। 2x + 5, अगर यहाँ पे मैंने एक पोलिनोमियल लिखा है तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? एक भैया एक ही होगा। क्यों? x की पावर 1 x 5 पे नहीं, क्योंकि x बार खाली 2 पे है। यार हंसो मत, यार मेरे हंसना पसंद नहीं है। वो फिर नॉलेज शेयर नहीं करेगा, फिर वो बात नहीं करेगा उसको। हाँ जी। क्योंकि p की वैल्यू हम एक ही रखेंगे। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया तेरे को कि डिग्री ही क्या रिप्रेजेंट करती है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। क्या होगा सॉल्यूशन वो छोड़ो, क्या होगा ऐसा क्या रखूं कि जीरो आ जाए, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं अभी। मैं खाली आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर आपको डिग्री पता है ना उसकी, तो आप ये बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे, कितनी ऐसी एक्स की वैल्यू होंगी जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ सकती है। कितनी एक्स की वैल्यू? तो अब आप मुझे बताइए, अगर कोई पोलिनोमियल 2x + 5 है तो कितनी एक्स की वैल्यू होंगी जिसके रखने पे जीरो आ जाएगा? एक ही होगी। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री पे डिपेंड करता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। बोल, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से अगर मैं एक और पोलिनोमियल लिखूं आपके सामने 2x3 + 5, कितने सॉल्यूशन होंगे शिवम? 3। बहुत बढ़िया। वो 3 कैसे निकलेंगे वो अलग पार्ट है, मैं सॉल्यूशन निकालने अभी आपको सिखाई नहीं। मैं तो आपको सॉल्यूशन कितने होंगे पता करना सिखा रहा हूं। पूछो भैया। अगर किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जीरो पोलिनोमियल्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। देखो, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स अभी हम डिग्री के बेसिस पर अभी मैंने बांटे नहीं है,
मैं खाली इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, फिर आपका क्वेश्चन बनता है। आइए डिग्री के, एक तो मैंने पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे बांटे हैं भैया? डिग्री के बेसिस नहीं, टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से थे शुभ? वो क्या कहते हैं उसको? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। अब मैं जो पॉलिनोमियल बांट रहा हूँ वो किसके बेसिस पे बांट रहा हूँ? डिग्री के बेसिस पे। सबसे पहला जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ जी। तीसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन तरीके के, चार तरीके के पॉलिनोमियल्स आपने डिस्कस कर दिए। एक और भी होता है वैसे तो, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। ये किसके बेसिस पे बांट रहे हैं? डिग्री के बेसिस पे। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताओ। अच्छा वैसे जीरो पॉलिनोमियल मैं, सॉरी हाँ मैंने तो बांटे हैं बस, खाली मैंने बताया तो है नहीं आपको। यहाँ डिग्री कितनी होगी? डिग्री जीरो होने का मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होगी? जीरो। जीरो। एक चीज आप जान लीजिए यहाँ पर, किसी भी चीज के ऊपर पावर, जैसे मान लो 999 लिखा हुआ है, इसकी पावर जीरो है तो आंसर 1 आता है। अब इससे आपने ये सीखा कि कोई भी कुछ भी लिखा हो, किसी की भी पावर जीरो जो होती है तो आंसर कितना आता है? 1। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, डिग्री कितनी है? जीरो। मतलब आप इसमें जैसे नंबर लिखोगे तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी? जीरो। तो किसी के ऊपर भी पावर जीरो होती है तो वो 1 हो जाता है। सही है। तो आपका 7, सिर्फ 8 लिखना, 9 लिखना, यही है आपके जीरो पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ इन एग्जाम्पलों में कहीं पर भी एक्स नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स वो होते हैं जहां पर वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि वेरिएबल नहीं था, वेरिएबल था लेकिन उसकी पावर कितनी है? जीरो है। तो वो किसी की भी पावर जीरो हो तो वो 1 बन जाता है, तो वेरिएबल तो खत्म ही हो गया एक तरीके से। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल नहीं होता उन पॉलिनोमियलों को क्या बोला जाता है? जीरो पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताओ, जब मेरा पॉलिनोमियल ही 7 है प्रीत, तो क्या आप इसको जीरो बना सकते हो? तो ऐसी एक्स की एक भी वैल्यू, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता। भाई यहाँ किसी भी जगह एक्स दिख रहा है क्या आपको? तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? जीरो। हमेशा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 7। आप एक्स चाहे कुछ भी रखती हो, वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? तो इसका मतलब ये कभी भी सोल्यूशन नहीं देगा। मतलब कभी भी एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं बनेंगे। किस केस में? जीरो पॉलिनोमियल्स में। तो जीरो पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होती है? जीरो। इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होते हैं? जीरो। कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसी एक्स की एक भी वैल्यू नहीं होती जिसे रखने पर 8 जीरो बन जाए। 8 बन सकता है कभी जीरो? कभी नहीं बन सकता, चाहे एक्स तुम कुछ भी रख लो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिसमें डिग्री 1 होती है। शिवम पहले तो ना दूसरों की सुन के बोलना छोड़ दो। तुम्हें नहीं आता है तुम मत बोलो, पर प्रीत कुछ कह रहा है तुझे वो सुन के कुछ ना कुछ बोलना है। ये स्कूल के टीचरों के आगे अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कहीं से सुन लिया उसी को रिपीट करता रहेगा, बोल देगा उसी को। वो बोल देगा शिवम गधा है, वो भी बोल देगा साथ में। हाँ भाई, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 1। डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया शिवम? उसकी वैल्यू वैल्यू नहीं यार, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की पावर जो चलेगी वो हाईएस्ट 1 चलनी चाहिए।
कितनी चलनी चाहिए? 1। एग्जाम्पल उठाते हैं इसका, ये जैसे मान लीजिए 2x+5, वेरिएबल की पावर बताइए ओवरऑल कितनी चल रही है? हाईएस्ट 1 ही तो चल रही है। यहाँ कोई वेरिएबल की पावर नहीं है, कुछ नहीं होती, वेरिएबल की पावर तो 1 होती है, और जब वेरिएबल ही नहीं होता तो 0 होती है पावर। ठीक है, एक और एग्जांपल दे शो लीनियर पॉलिनोमियल का। 4x+5, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या होता है भाई? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 1। वो कैसे निकलेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ मैंने वैसे मतलब वैसे भी सिखाया हुआ है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकलते हैं। हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं, वो इक्वल टू 0 करके निकलते हैं। बताइए कैसे कैसे लिखें? मैं देखो 3 टर्म्स में आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ना देखो एक तो आप वो वेरिएबल ही देंगे, फिर आपके पास बचेगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आप ऐसा कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, पर काउंट हम इसको एक साथ ही करें। प्लस नहीं हो सकते, वो अलग पार्ट है, लेकिन इसको हम काउंट एक साथ ही रखेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई शिवम? लीनियर जिसकी वैल्यू वैल्यू नहीं, बोल बोल। डिग्री 1 हो। बहुत बढ़िया, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। और डिग्री 1 इंडिकेट क्या करता है? नंबर हाँ हाँ, बोलो बोलो। होल नंबर पावर 1 नहीं, क्या दक्ष क्या इंडिकेट करता है? डिग्री, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 1 होंगे। मतलब एक ही ऐसी एक्स की वैल्यू होगी जिसके रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। और वो कैसे निकालेंगे वो अलग पार्ट। अभी मैं खाली आपको डिग्री के बारे में बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक क्या होता है भाई? डिग्री कितनी होगी नवीन? सॉल्यूशन कितने होंगे? ऐसी 2 वैल्यूज होंगी एक्स की, जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? गलत। 0 नहीं, उसने पहले 2 बोला, 2 कैसे ही? 0 उसने बोला ही नहीं। रुक गया, नहीं 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 नहीं, बोलने वाला था लेकिन बोला नहीं उसने। बोल के मेरा सुना गलत भाई सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूशन अगर 2 हैं तो इसका मतलब ऐसी एक्स की 2 वैल्यूज है जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0। सॉल्यूशन वही तो होता है। तो क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल दो भाई दक्ष। हम्म, नवीन बताइए। और बताओ, अलग दो कुछ इससे, अलग हट के बताइए। एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को छोड़ के, मतलब एक कांस्टेंट को हटा के बताओ और कुछ। 3x²। क्या पूछ रहे हो समझ नहीं आ रहा हाँ, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, तो समझ नहीं पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान दे पढ़ाई पे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल दे मेरे को, इसके अलावा बताओ। इस पैटर्न का नहीं होना चाहिए, कुछ और बताओ, अलग पैटर्न बताओ थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर तो आएगा ही क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके अलावा कुछ बताइए। अगर शिवम ने बता दिया नवीन, मैं तेरी खातिरदारी कर दूंगा। मतलब क्या बताऊं तू बता। 2x/3 की पावर 2x बाय 3 अपॉन में 3। हाँ, की पावर 2 किसकी पावर चढ़ाऊं? 3 की पावर 2 चढ़ाऊं, x की पावर 2 चढ़ाऊं, 2 की पावर चढ़ाऊं, पूरे की? ऐसे करके हिसाब से तो यार ये भी सही है वैसे तो, क्योंकि यहाँ 4 हो जाएगा, या x² हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। वेरिएबल आपका अभी भी होल नंबर में ही है, तो ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ये भी एक एग्जांपल है। मैं कुछ ऐसा एग्जांपल चाहता था अभी उनसे। तुझे सोच ही नहीं पाया। तू शुक्र मना इसने नहीं देखी तुझे। क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है भाई? जिसकी डिग्री 3 होती है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे नवीन? 3 होंगे।
एग्जाम्पल दीजिए नवीन क्यूबिक का। 2x cube plus 3x plus 4 टर्म में बताइए। 2x cube हम्म plus 3x plus 1 हम्म ये गलत है। 1 और 2 प्लस नहीं हो जाएंगे? बताओ। 2x cube plus 3x square plus 1x plus 2 ये 4 टर्म का एग्जाम्पल और क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 और 4 टर्म्स की है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्स क्यूब लिखना सिर्फ क्या क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं है? क्यों? क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है? डिग्री 3। क्या डिग्री 3 नहीं है? तो बात तो खत्म। टर्म में कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, डिग्री पे आपको ध्यान देना। डिग्री अगर 3 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे, 3 ही होंगे। वो 3 कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे वो अलग पार्ट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3 चलती है, और डिग्री अगर 3 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 3 है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है भाई? जिसकी डिग्री 4 है, जिसकी डिग्री 4 है उसे बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 4 होंगे। एग्जांपल बताइए इसका। हाँ 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3। अच्छा बस अगर यही रोक दूं तो क्या ये बाय क्वाड्रेटिक है ना? ये भी बाय क्वाड्रेटिक। और भी हो सकते हैं एग्जांपल्स, अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होता है शिवम? जिसकी होल नंबर जिसकी जिसकी होल नंबर की पावर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उसे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। नवीन उसके बाद क्या किया था हमने इसका? बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बांटा था। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कितने तरह के पोलिनोमियल बनाए थे नवीन? कौन कौन से? उसके बाद फिर डिग्री बताया। डिग्री क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है बताओ? क्या होता है? बहुत बढ़िया, जिससे रखने पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ जाए? एक्स की वो। आदित्य प्लीज डोंट। तेरे को तो मैं नीचे बैठाऊंगा, मैं बताता रहा हूँ। आदित्य आ गया जी। हाँ भाई बताइए। इसके बाद हाँ डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से? 5 है वैसे। 0 पर बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे एक पोलिनोमियल है 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5। मैं अगर आपको बोलूं इसका क्या बनाऊं ग्राफ, ये आपने 9th में सीखा नहीं? सीख लिया भैया। न ग्राफ बनाना सीखा, पोलिनोमियल्स का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस का सीखा आपने, ग्राफ बनाना पोलिनोमियल का नहीं सीखा। पोलिनोमियल का भी आसान ही है, बता देता हूँ। ना ना ना, इसमें y का है, एक्स वाई चाहिए ना। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, है बड़ा सिंपल। आप ये जो पी एक्स लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप क्या लिख लेते हैं? y।
अब जैसे लीनियर इक्वेशन का बनाते हैं वैसे बनाएंगे। आप क्या करेंगे, x इक्वल टू भैया होते हैं फिर दो में 1। हो गया टू वेरिएबल में। हाँ बनाया ना, ग्राफ बनाने के लिए आपको दो एक्सेस लगेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, तो आपको दो में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भैया। हाँ जी, px से y करा कैसे? आप ये समझिए ना, पोलिनोमियल का जब कभी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम इस px की जगह इक्विवेलेंट टू y लिख देते हैं। लेकिन आई लेट p of x हाँ लेट आप कर सकते हैं। वो पल्ला वाला गेट खुल रहा है क्या? अच्छा हाँ भाई ध्यान करिए प्लीज इसका ग्राफ बनाने, क्योंकि ये लगा लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से आता है, ग्राफ बनाने का नहीं आता। मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या आता है, पर कंसेप्ट है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। तो रटा भी सकते हैं इसको, बट मैं रटाना नहीं चाहता, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पोलिनोमियल हो गया, इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप इस पी ऑफ एक्स को क्या बना लेंगे, वाई। सही है। अच्छा, और फिर आपका ग्राफ बना दें, मैंने एक्स की जगह क्या रखा है एक बार, 1। वाई कितना आएगा, भाई तो 2 या 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 कितना आएगा, 7। बस गुड। हाँ भाई एक्स इक्वल टू, और बताइए क्या रखूँ, 0। वाई कितना है, 5। बस गुड। और 6, 6 बहुत बड़ा होगा, 7 ही बहुत बड़ा, -2 रखिए। वाई कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ कितना, 1 कर पाए तो 2 इंटू -2 -4, -4 + 5 1 फिर आगे पास इस तरीके से आप इस टेबल से बना देते। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x 1 है, y 7 है, x 0 है, y 5 है, x -2 है, y 1 है। फिर आप क्या करते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं ऐसे। नहीं बाबू, ये खरीद नहीं करते, डीपीएस में फ्री मिलती है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 अब -1 -2 -5। हाँ भाई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, तो यहाँ आएगा। सही है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यहाँ आएगा पॉइंट। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, यहाँ आएगा पॉइंट। फिर इनको बनाएंगे आप, और इस तरीके से एक लाइन पार करते ही, हाँ मैं ग्राफ बनाना सिखा चुका हूँ आपको, लेकिन पोलिनोमियल का नहीं सिखाया था, तो उसमें पी ऑफ एक्स को आप वाई मानते हैं। पॉइंट बनाया है यार, नहीं ग्राफ का था, ग्राफ का क्वेश्चन था, ग्राफ का क्वेश्चन था। अच्छा चलो, मैं यार चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बनाया आपने। मैं सुन मिल रहा, एक वैल्यू और कर लेते हैं मेरे कहने पे। आप एक बार ना एक्स की वैल्यू जो है -5.2 रखिए, 5/2 तो y इक्वल टू में आ जाएगा 2 इंटू में -5. अच्छा -5.2 का मतलब मैं आपको सुनाता हूँ, माइनस आपके पास 2 टू 4 एंड 0.5 -2.5, सही है, माइनस, अरे 2.5 नहीं समझ रहा, 2.5 नहीं समझता था। तो जो आप इसको करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 काट दिया आपने, y कितना आ गया, 0। देखो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ना, उसका कुछ उसकी कुछ वजह है बहुत बड़ी, अगर आप समझ पाए तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे इसको। तो x की वैल्यू कितनी रखी मैंने, -2.5, y की वैल्यू कितनी है। अब आप गौर करिए ग्राफ में खुद, ये -2, -2.1, -2.2, -2.3 और 2.5 के अराउंड आ रहा है ये लाइन, तो ये सही है, सही है, यही तो बन रही है लाइन। ठीक है, अब आप मुझे बस एक चीज बताओ कि हमारा पॉलिनोमियल क्या था, मैंने px को ही क्या माना था,
इसकी वैल्यू मतलब पी एक्स के इक्वल मतलब वाई की वैल्यू 0 कौन से पॉइंट पे हो रही है? -2.5। तो क्या मैं -2.5 को इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कह सकता हूं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब टीचर क्या रटाते हैं? टीचर ये रटाते हैं कि आपके पास पोलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है, ऐसा बताया नहीं है पोलिनोमियल क्या है, बस ऐसे बना हुआ है, और आपसे पूछते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन बताओ। अब पोलिनोमियल दिया नहीं है, सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। तो जहां एक्स एक्सिस को ये कट करता है ग्राफ आपका, वहां पर ऑब्वियस सी बात है वाई क्या बनेगा? 0, और एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पढ़ने वाले कोऑर्डिनेटों का फॉर्मेट कैसा होता है? एक्स कॉमा 0 फॉर्मेट होता है। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू उस केस में क्या रहेगी? 0। और हमें भी तो पी एक्स की वैल्यू 0 ही लानी है, तो उस टाइम पर वो जो एक्स होता है वही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से बना देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ 1, 2, और यहाँ पे -1, -2, ऐसा बनाते हैं ग्राफ। ऐसे करके ग्राफ, ये तो वाई पर कोई -2 ऐसे करके ग्राफ है। अब आपसे पूछेगा कितने सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है तो क्यों 3 क्यों? अरे एक्स एक्सिस कितनी बार कटी यार? 2 बार। तो कितने सॉल्यूशन है? अब मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन से? -2 एक तो भैया ये वाला है -2, 0, देखो भाई 0 हुआ ना, कौन से पॉइंट पे हुआ है? -2। और एक भैया ये वाला है 3, तो ये 3 और -2 इस पोलिनोमियल के जो कि दिया नहीं है क्या है? सॉल्यूशन। अब आपसे पूछेगा, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन कितने हैं, एक आता क्या है, एक आता है कौन से टाइप का पोलिनोमियल है, डिग्री वाइज बताओ कौन सा है, कैसे पता चले? हाँ, क्योंकि कितने सॉल्यूशन है? दो सॉल्यूशन। समझ नहीं आया, अभी आपने बोला था दो दो 2 पॉइंट वेवर, वहां पे 3 हो रहे। कहाँ 3 हो रहे हैं? एक्स एक्सिस कहाँ कितने पे कट रही है? एक तो यहाँ कट रही है, एक यहाँ कट रही है, तुम वाई एक्सिस को क्यों देख रहे हो? मैंने बोला ही नहीं वाई एक्सिस के बारे में। तो नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट है, वहां पे 3 पॉइंट पे कट रही है ना। बाबू दो दूरी पे नहीं यार, दूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तू दूरी की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूं कितनी बार कट रही है। एक तो यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, 2 ही बार तो कटा। ठीक है, चलिए जा सकते हैं।